दोस्तों इमेजिन करो एक सिचुएशन। हमारे गांव में पानी नहीं है या हमारे शहर में बिजली नहीं है, तालाब सूख गया है, रोड्स टूटी हुई हैं। अब हम क्या करते हैं? हम सीधा गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, पिटीशन साइन करते हैं। लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 100% इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं टैगोर की एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी बुक ग्रेटर इंडिया। अगर आप इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट हैं या इंडिया एंड द वर्ल्ड लिटरेचर को पेपर को पढ़ रहे हैं तो ये टेक्स्ट आपके लिए गोल्ड माइन है, क्योंकि टैगोर इसमें सिर्फ आजादी की बात नहीं कर रहे। वो बता रहे हैं कि असली इंडिया क्या है, सरकार क्या है, समाज क्या है। इस वीडियो में हम चारों एसेस का डिटेल्ड समरी देखेंगे और वो मैजिक पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो आपको एग्जाम में लिखने हैं। और फाइनली कुछ इंपॉर्टेंट मेटाफर्स समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं। सबसे पहले कंटेक्स्ट समझते हैं। ये एसेस लिखे गए हैं 1904 से 1910 के बीच में। ये वो टाइम था जब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का पार्टीशन कर दिया था। देश में एकदम आग लगी हुई थी। उस वक्त दो तरह के लोग थे। एक तरफ मॉडरेट्स जो अंग्रेजों को लेटर लिख लिख कर थक गए थे और रिक्वेस्ट कर रहे थे। दूसरी तरफ थे एक्सट्रीमिस्ट जो विदेशी कपड़े जला रहे थे और बॉयकॉट कर रहे थे। टैगोर ने शुरू में तो स्वदेशी मूवमेंट लीड किया, लेकिन बाद में उन्होंने विड्रॉ कर लिया। क्यों? क्योंकि उन्हें लगा कि हम सिर्फ गुस्सा दिखा रहे हैं, काम कुछ नहीं कर रहे। टैगोर का मानना था पॉलिटिकल फ्रीडम का कोई मतलब नहीं है अगर हमारा समाज अंदर से कमजोर है। इसलिए ये बुक आई ग्रेटर इंडिया। अब आते हैं पहले ऐसे पर, आर स्वदेशी समाज। इसका कोर आइडिया सिंपल है। इंडिया की आत्मा यानी कि स्टेट या सरकार में नहीं बल्कि सोसाइटी या समाज में बसती है। टैगोर एक सिंपल एग्जाम्पल देते हैं वाटर स्कार्सिटी का। वो कहते हैं पहले जमाने में राजा कोई भी हो, मुगल हो या फिर पठान हो, गांव के लोग अपना तालाब खुद खोदते थे, अपने स्कूल खुद चलाते थे। राजा सिर्फ लड़ाई करता था। लेकिन आज हम हर चीज के लिए ब्रिटिश सरकार के सामने हाथ फैलाते हैं। टैगोर कंपेयर करते हैं इंग्लैंड और इंडिया को। इंग्लैंड में स्टेट सब कुछ है, अगर वहां स्टेट गिर गई तो देश खत्म हो जाएगा। लेकिन इंडिया में समाज सब कुछ है। यहाँ किंग्स आए और गए लेकिन समाज चलता रहा। टैगोर वार्निंग देते हैं, अगर हमने अपने सोशल ड्यूटीज जैसे स्कूल चलाना, पानी का इंतजाम करना सरकार को दिया तो हमारी फ्रीडम वहीं खत्म हो जाएगी। इसका सोल्यूशन क्या है? टैगोर कहते हैं मेला यानी कि फेयर। अंग्रेजों की तरह पॉलिटिकल मीटिंग्स मत करो, वो बोरिंग है और हमारे कल्चर का पार्ट नहीं है। गांव में मेला लगाओ, वहां सिर्फ चीजें मत बेचो बल्कि मैजिक लार्टेन से सैनिटेशन सिखाओ, प्लेस दिखाओ, लोगों के दिल तक पहुंचो। और ये सब करेगा कौन? टैगोर सजेस्ट करते हैं एक समाजपति, एक सोशल लीडर। ये कोई पॉलिटिशियन नहीं होगा बल्कि एक ऐसा इंसान होगा जिसकी सब रेस्पेक्ट करें और जो सोसाइटी को जोड़ कर रखे। नेक्स्ट ऐसे है द वे टू गेट इट डन। यहाँ टैगोर कांग्रेस की बेगिंग पॉलिसी या पिटीशन पॉलिटिक्स का मजाक उड़ाते हैं। वो एक कमाल का मेटाफर यूज करते हैं, ध्यान से सुनिए, एग्जाम में लिखना ही अपने को। वो कहते हैं एगिएशन में राइज बटर फ्रॉम मिल्क, बट नॉट इफ द मिल्क बी इन द डेयरी एंड द एगिएशन एट होम। मतलब दूध तो अंग्रेजों की डेयरी में है और तुम अपने घर में बैठकर शोर मचा रहे हो। यानी कि मक्खन, तुम्हें राइट्स फिर कैसे मिलेगा? पहले दूध पे कंट्रोल लो। टैगोर कहते हैं कि ब्रिटिश रूल एक थंडरबोल्ट की तरह है। आसमान की तरफ चिल्लाने से बिजली नहीं रुकती, आपको एक लाइटनिंग कंडक्टर बनाना पड़ेगा, यानी इंटरनल स्ट्रेंथ डेवलप करनी पड़ेगी। वो जापान का एग्जाम्पल देते हैं। रूसो जापानीज वॉर में जापान इसलिए जीता क्योंकि उनके पास धर्म था। वो अपने कल्चर को लेकर अशेम्ड नहीं थे। टैगोर यूथ को कहते हैं नौकरी ढूंढना बंद करो, एक सेंटर बनाओ जहां हमारी अपनी एजुकेशन हो, अपनी इंडस्ट्री हो, सेल्फ रिलायंट बनो। तीसरा एस्से द वन नेशनलिस्ट पार्टी। ये लिखा गया जब कांग्रेस दो हिस्सों में टूट गई, सूरत स्प्लिट के टाइम पर। टैगोर कहते हैं टूटना बुरी बात नहीं है, ये लाइफ का साइन है। लेकिन यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है जगदल स्टोन का मेटाफर। अंग्रेज जब किसी रेबेलियस गांव को पनिश करते थे तो वो प्यूनिटेटिव पुलिस भेजते थे। टैगोर इस पुलिस फोर्स को एक भारी पत्थर कहते हैं। वो कहते हैं अगर गांव वाले अलग अलग होंगे तो ये पत्थर उन्हें कुचल देगा, लेकिन अगर पूरा गांव मिलकर इस बोझ को उठाएगा तो ये बर्डन ही उनकी ताकत बन जाएगा। टैगोर जमींदार को भी वार्निंग देते हैं। वो कहते हैं कैरिंग डायनामाइट इन वंस पॉकेट, अगर तुम किसानों को दबा के रखोगे तो वो डायनामाइट की तरह फटेंगे और तुम्हें ही उड़ा देंगे। असली नेशनलिस्ट पार्टी वो है जो गांव में काम करे,
ग्रेन गोल्स, अनाज के स्टोर्स बनाएँ, बैंक बनाएँ, भाषण मत दो, काम करो। इसमें उन्होंने इस चीज़ को डिस्कस करा। फाइनली फोर्थ ऐसे ईस्ट एंड वेस्ट इन ग्रेटर इंडिया, ये बहुत फिलॉसफिकल है। टैगोर कहते हैं इंडिया सिर्फ एक ज़मीन का टुकड़ा नहीं है, ये एक सिंथेसिस है, मिलावट नहीं बल्कि एक खूबसूरत मिक्सचर। हिस्ट्री देखो, पहले आर्यंस आए और नॉन आर्यंस के साथ मिक्स हुए, फिर हिंदूज और मुस्लिम मिक्स हुए और अब हम वेस्ट यानी ब्रिटिश के साथ सिंथेसाइज कर रहे हैं। टैगोर कहते हैं अंग्रेज यहाँ एक्सीडेंटली नहीं आए, उन्हें प्रोविडेंस यानी गॉड और डेस्टिनी ने भेजा था, एक गेस्ट बनाकर। वो एक मैसेज लाए हैं साइंस का, एनर्जी का। अगर हम उन्हें सिर्फ गाली देंगे तो वो हमारे टॉर्मेंटर बन जाएंगे, लेकिन अगर हम उनसे सीखेंगे और बराबरी पर मिलेंगे यानी इक्वल टर्म्स पर मिलेंगे, तभी ये रिश्ता सुधरेगा। वो राम मोहन रॉय को फर्स्ट मॉडर्न इंडियन कहते हैं क्योंकि उन्होंने वेस्ट को एक्सेप्ट किया बिना ईस्ट को छोड़े। वो चाहते हैं कि हम ग्रेटर इंडिया बनाएं जहां ईस्ट और वेस्ट दोनों मिल सके। अब आते हैं एग्जाम स्ट्रैटेजी पर। अगर आपको हाई स्कोर करना है तो ये 4 मैजिक पॉइंट्स आपके आंसर में ज़रूर होने चाहिए। सबसे पहला कि ये बुक क्रिटिक ऑफ मेडिनेंसी यानी बेगिंग है। टैगोर कांग्रेस की पिटीशन पॉलिटिक्स के सख्त खिलाफ थे। कीवर्ड्स याद रखो, आत्मशक्ति यानी कि सेल्फ रिलायंस। इसका क्या इंपॉर्टेंट कोट है बुक के अंदर, द ट्री विच यूज्ड टू बियर इट्स ओन ब्लॉसम्स नाउ स्ट्रेचेस इट्स विदर्ड ब्रांचेस अपवर्ड्स। मतलब खुद के फूल उगाने की जगह हम ऊपर वाले से भीख मांग रहे हैं। कंस्ट्रक्टिव स्वदेशी, सिर्फ कपड़े जलाना पॉलिटिकल स्वदेशी है। खुद के स्कूल और तालाब बनाना कंस्ट्रक्टिव स्वदेशी है। टैगोर कंस्ट्रक्टिव के सपोर्ट में है। नेशन वर्सेस समाज, वेस्टर्न नेशन स्टेट पर बेस्ड है, इंडियन नेशन समाज यानी सोशल लोगों पर बेस्ड है। गेस्ट मेटाफर, अंग्रेज हमारे गेस्ट हैं, हमें उनसे सीखना है, नफरत नहीं करनी। ये टैगोर का इंटरनेशनलिज्म दिखाता है। तो दोस्तों, ये था टैगोर का ग्रेटर इंडिया। वो चाहते थे कि हम इमोशनली नहीं, इंटेलेक्चुअली और कंस्ट्रक्टिवली आजाद हों। ये टेक्स्ट आज भी उतना ही रेलेवेंट है जितना कि 100 साल पहले था। अगर आपको इसका डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन हो तो बिना हेजिटेशन के कनेक्ट भी करें। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी स्टडिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस।